Good morning, students of class 11th. In the previous video, we have discussed about the PPC, and with the discussion of the PPC and the properties of the PPC, our chapter number first was complete, right? And in today's video, we are going to start about the new unit of yours, and that is the consumer's behavior. That what is consumer's behavior? We will discuss that. देखिए कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है. देखिए कंज्यूमर बिहेवियर की एक थ्योरी बनाई गई और उसको पढ़ने के बेसिकली दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस हैं. एक है हमारी कार्डिनल अप्रोच, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि हम जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, उसका सेटिस्फेक्शन है, वो हम इन द टर्म्स ऑफ नंबर मेजर कर सकते हैं. और ये जो अप्रोच दी थी वो दी थी एक इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम था सर एल्फ्रेड मार्शल, राइट. और दूसरी है हमारी एक ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. इंडिफरेंस कर्व, ठीक है. दोनों अपने आप में अलग अलग हैं. और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो दी थी एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था हिक्स ने. दोनों अप्रोचेस को हम पढ़ेंगे. फिर बाद में कंज्यूमर बिहेवियर के बाद हम ये पता लगाएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ये पूरा हम हमारी थ्योरी अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर. और जो कार्डिनल अप्रोच है उसका नाम है यूटिलिटी अप्रोच, जो एल्फ्रेड मार्शल सर ने जो दी थी वो है यूटिलिटी अप्रोच. ओके, सो लेट अस डिस्कस द यूटिलिटी अप्रोच. पहले हम यूटिलिटी अप्रोच पढ़ेंगे, फिर बाद में हम जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे जो हिक्स ने दिया था, और एल्फ्रेड मार्शल का हम यूटिलिटी अप्रोच अभी पढ़ रहे हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट with the utility approach. What is utility approach? देखिए यूटिलिटी अप्रोच में क्या हुआ, मैंने बताया एक इकोनॉमिस्ट थे सर एल्फ्रेड मार्शल, उनकी ये थ्योरी बनाई हुई है यूटिलिटी अप्रोच की थ्योरी. सो लेट अस डिस्कस. सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये कहा कि जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर जब भी कोई चीज कंज्यूम करता है, ही विल ड्राइव सम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट. नॉर्मल सा केस है कि अगर जो है आपको कुछ खाने का मन है, एंड इफ यू आर विलिंग टू ईट समथिंग, एंड इफ यू विल ईट समथिंग देन यू विल ड्राइव सम सेटिस्फेक्शन. आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन की एक फीलिंग आती है, राइट right? जैसे आपका जो है बाहर कुछ फास्ट फूड खाने का मन था, लेट अस से या पिज्जा, एंड इफ यू हैव ईटन दैट देन यू विल ड्राइव सम सेटिस्फेक्शन. नाउ व्हाट एल्फ्रेड मार्शल सेड, he said that the satisfaction can be measured in terms of numbers, right. उन्होंने कहा कि satisfaction को measure कर सकते हैं in the terms of numbers. और उसकी उन्होंने जो यूनिट बनाई, उस यूनिट का नाम बनाया यूटिलिटी, यूटिल्स, बल्कि यूटिल्स, राइट. उस यूनिट का नाम बताया यूटिल्स. लाइक इफ यू वांट टू मेजर समथिंग, जैसे एक डिस्टेंस है फ्रॉम हेयर पॉइंट ए टू पॉइंट बी, से इट इज 5 किलोमीटर्स, राइट. सो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर, दिस किलोमीटर्स, किलोमीटर्स इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस, राइट. आपके पास एक स्केल होता है थ्रू विच यू कैन मेजर डिस्टेंस, और उस स्केल पे अलग अलग तरीके की यूनिट्स दे रखी होती हैं, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर. ऑन ऑन द सेम वे उन्होंने जो है यूटिल्स करके एक जो है यूनिट बनाई, और उन्होंने कहा कि यूटिल्स वो यूनिट है जिसके अंदर हम लोग सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं, राइट. या फिर हम लोग इसको कई बार यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं. अब इसके अंदर क्या कहा उन्होंने, देखिए, यूटिलिटी is a unit developed by Alfred Marshall. He said that satisfaction a consumer get by consuming any commodity can be measured, and its measuring unit is utils, right. उन्होंने क्या कहा कि कोई भी अगर हम चीज कंज्यूम करते हैं, उस चीज को कंज्यूम करने के बाद वी विल गेट सम सेटिस्फेक्शन, एंड दैट सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स. और वो नंबर्स किसकी टर्म्स में होंगे, दे विल बी इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स. ओके, अब उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया इसके बाद दो तरीके की चीजों का. वन इज टोटल यूटिलिटी एंड
The other one is marginal utility. एक कहलाई टोटल यूटिलिटी और दूसरी क्या कहलाई मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है समझते हैं. देखिए टोटल यूटिलिटी सबसे पहले. टोटल यूटिलिटी में व्हाट he said that total utility is the sum of total amount of satisfaction. It is the sum of total amount of satisfaction achieved by a person by eating total number of units, right? जैसे आप जो है किसी एक पार्टी में गए और वहां पर मान लीजिए आपकी एक फेवरेट डिश थी, लेट अस से अ गुलाब जामुन, राइट? यू लव इट एंड यू लाइक टू ईट दैट. There, let us say that you consumed 5 of them. आपने 5 गुलाब जामुन वहां पे खाए. First of all, you eat one, you will get some satisfaction. उसकी एक util दोगे, right? फिर then you eat 2, फिर then also you will arrive to some satisfaction. और जब फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम हो जाता है, that will be considered as total utility. फिर आपने थर्ड खाया, थर्ड से आपको कुछ और सेटिस्फेक्शन मिला, फिर जो तीनों से मिलाकर हो जाता है वो टोटल यूटिलिटी है. मींस आपने जो गुलाब जामुन खाया पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, राइट? आप 5 खा गए. नाउ व्हेन यू ईट दोस 5, सबसे पहले जब आपने एक खाया तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड खाया आपको अगेन मिला, और थर्ड खाया आपको अगेन मिला, फोर्थ खाया आपको अगेन मिला, फिफ्थ खाया आपको अगेन मिलेगा. नाउ द सेटिस्फेक्शन विच यू डिराइव्ड फ्रॉम ईटिंग ऑल ऑफ दीज, जो 5 का जो सम आया, राइट? सिग्मा जो आपका एक मैथमेटिक्स में सम का साइन होता है सिग्मा. तो जब आपने सिग्मा 5 किया, मतलब आपने जब सबका सेटिस्फेक्शन ऐड करा, द यूनिट दैट यू विल गेट दैट विल बी टोटल यूटिलिटी, राइट? और तभी उन्होंने टोटल यूटिलिटी के लिए कहा है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड बाय लिविंग बीइंग्स by consuming all the units of a commodity given to him. For example, if a person consumes 5 units of a commodity, then the sum of the satisfaction of the entire commodity is known as the total utility. कि जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है कि जब आपने 5 चीजें खाई तो पांचों चीजों को खाने के बाद आपको जो टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला वही क्या है, आपका टोटल यूटिलिटी है, राइट? So here is the concept of total utility. The other thing is your marginal utility. Marginal utility के लिए उन्होंने क्या कहा कि आपने एक खाया, फिर उसके अंदर अपने एक यूनिट ऐड करा सेकंड, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू एट समथिंग एंड देन यू एडेड एन अदर कमोडिटी, द सेकंड कमोडिटी, राइट? सो फर्स्ट को कंज्यूम करने के बाद जो सेकंड कमोडिटी, सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड कमोडिटी से जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? It refers to additional amount of utility obtained from consuming an additional unit of the commodity. It is called as marginal utility. Example देखिए, if a person consumed 2 apples, then the utility derived from eating the second apple is called as marginal utility. कोई पर्सन थे, उन्होंने 2 एप्पल खाए, तो जो सेकंड एप्पल खाने से जो सिर्फ और सिर्फ उस सेकंड एप्पल से जो यूटिलिटी मिली, दैट विल बी रेफर्ड टू एज मार्जिनल utility. Okay, so this was the concept of total utility, and after that it was the concept of marginal utility, right? So I hope students आपको clear हो गया होगा that what was the utility analysis, right? And it was given by, like I said, it was given by Sir Alfred Marshall. ये आपको ये नेम बहुत ज़्यादा important है और आपको ये नेम याद रखना है that it was given by Sir Alfred Marshall. ठीक है ना? अब बढ़ते हैं आगे. इसको लेते हुए, मार्जिनल यूटिलिटी को लेते हुए उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? ये एक लॉ बनाया जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब इसको पहले एक एग्जांपल समझते हैं, इसके नाम पे बाद में जाएंगे, राइट? आप जो है गर्मियों का दिन है and from the school you are going to your house after the school and it is the summer time, right? समर के समय आपको पता है कि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है and you will feel thirsty when you will reach your home and especially if you're going via bicycle, right? आप एक जो है साइकिल से जो है स्कूल जाते हैं और जब आप स्कूल से वापस आए घर पे then you will feel thirsty.
Now as soon as you came home, you ask your mother for a glass of water. You will drink a glass of water, you consume that, right? So सबसे पहले क्या करा आपने, एक ग्लास ऑफ वाटर पिया एंड यू विल अटेन सम सेटिस्फेक्शन. बाद में आपने एक और ग्लास ऑफ वाटर पिया, आपका उससे मन नहीं भरा, देन यू consumed another glass and then also you gained some satisfaction. But the law of diminishing marginal utility says that the consumption or the satisfaction attained by consuming the second glass of water will be less than the satisfaction attained by consuming the first glass of water. कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब आप जो सेकंड ग्लास वाटर कंज्यूम करेंगे, then in the second glass of water you will get some satisfaction, but that satisfaction will not be more, rather it will be less than the amount of satisfaction attained in the first unit. फर्स्ट यूनिट में जो satisfaction मिला है, सेकंड यूनिट में उससे मिलने वाला satisfaction कम हो जाएगा, उससे मिलने वाले यूटिल्स कम हो जाएंगे, थर्ड के अंदर और कम हो जाएंगे, फोर्थ के अंदर और कम हो जाएंगे, फिफ्थ के अंदर और कम हो जाएंगे, और अगर आप एक पॉइंट से ज्यादा पी लोगे तो फिर आपकी तबियत खराब हो जाएगी और आपके जो है नेगेटिव सेटिस्फेक्शन आपको मिलने लगेगा, right? So it is the law of diminishing marginal utility that as more and more units of the commodity are consumed, the marginal utility derived from it tends to decline. Okay, so I hope students आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी about the total utility, marginal utility, utility analysis होता क्या है और law of diminishing marginal utility. कल के वीडियो में हम law of diminishing marginal utility को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका शेड्यूल कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. So we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.